अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी है यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम और हम लोग जा रहे थे चीचा वतनी नाश्ता लेने के लिए। अच्छा, हमारे गांव में नहीं मिलता नाश्ता, हमें घर पे ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी ऐसे होटल्स वगैरह नहीं है जहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता वगैरह मिल जाए। हाँ, दोपहर की रोटियाँ और शाम की रोटियाँ लगवाने के लिए यहाँ पे तंदूर बने हुए हैं, वहाँ आटा भेज के हम लोग रोटी लगवा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ से अच्छा मिलता। आज भी मैं सुबह नाश्ता बनाने लगी थी, लेकिन आपके भाईजान कहते रहने दो, आज आप छुट्टी करो, हम बाहर से लेके आते हैं। वैसे भी जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, कराची अपने ससुराल में भी, और जब से अम्मी के घर आई हूँ यहाँ पे भी, मैं सुबह सुबह नाश्ता सबको बना के देती हूँ। वहाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, और उसके अलावा हमारे वहाँ पे गेस्ट भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो सुबह के टाइम 25-30 पराठे बनाती थी मैं वहाँ पे, और आप यकीन करें इतनी गर्मी है ना, खड़े खड़े ऐसे पसीने आते थे कि पाँव तक मेरे भीग जाते थे। अच्छा, हमेशा मैंने इस तरह नाश्ते वगैरह नहीं उनको बना के कभी भी दिए, बहुत कम है। कभी मैं अपनी मर्जी से किचन में जाया करती थी, वरना कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि चलो उठो हमें बना के दो, तुम्हारी बारी, या कुछ भी नहीं। जब भी मैं सऊदीया से आती थी, मेरी जेठानी भी मेरा बहुत ख्याल करती थी, मेरी अम्मी की तरह ही सेम सेम वो भी। मेरी जेठानी ने भी बड़े फिक्र के साथ मेरे बच्चों का दूध उबाल के रखना, फीडर वॉश करके रखने, जब मैंने उठना मुझे नाश्ता बना के देना। अभी मैं पाकिस्तान आती थी ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो ठीक नहीं रहती, तो अब मेरा हक बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूं। इसीलिए फिर मैं वहाँ पे नाश्ता भी बना लेती थी खुद, और बाकी घर के काम भी हेल्पर्स के साथ मिलके देख लेती थी। और हाँ, अगर कभी पुलाव वगैरह बनाना हो ना, वो बेचारी मुझे प्याज टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन हर चीज़ काट के तैयार करके देती हैं कि बस ये सारा कुछ लो और चावल तुम बना के दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे चावल हमसे बनते ही नहीं है। तो फिर इसलिए मैं उनको राइस भी बना के देती हूँ, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मिलके नाश्ता किया, और यकीन करें जितना मर्जी हम लोग अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, नाश्ता करें, कुछ भी, इतना मज़ा कभी भी नहीं आया जितना हम सबको एक साथ बैठ के मज़ा आया था। आप यकीन करें, जो मिलके बैठ के खाने में मज़ा आता है ना, वो अकेले बैठ के कभी भी नहीं इतना मज़ा आता। ये हमारी दाई अम्मा है, यानी मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, वो भी इसी गांव में ही पैदा हुए थे, तो ये आज हमें मिलने के लिए आई हुई थी। इसके बाद हमने पूरा दिन बस ऐसी बातें कर कर के गुजारा है, और शाम के टाइम मैं जा रही थी अपने दाद के पिंड। वहाँ पे मेरे ताया अबू होते हैं, बाकी रिलेटिव्स होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं जा रही थी। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड का दाद का पिंड है, यानी उनके सारे ददियाल वाले इधर रहते हैं इस गाँव में, और मेरे ददियाल वाले रहते हैं इसके साथ वाले गाँव में। कैन यू बिलीव इट गाइस, हम लोग बचपन में अपने तायाबू के घर पैदल चल के जाते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम इतना इजी होता था ना चलना हमारे लिए। एक गांव से दूसरे गांव हम बड़े आराम से चल के जाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि भाई मुझे वीकेंड पे साइकिल पे लेने आते थे, वरना हमने ज़्यादा पैदल ही जाना आना होता था। और आप यकीन करें, अभी वो ज़माने नहीं रहे, अभी हमसे ना इतना चला जाता है, ना ही इतना साइकिल चलाया जाता है। तो खैर जी, मेरे ददियाल में ना मेरी दादी अम्मी हैं, ना मेरे दादा अबू हैं, वो भी गुजर गए, अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। और ताया अबू भी कुछ साल पहले फोत हो गए थे। मेरे ताया अबू के 5 बेटे हैं, उनमें से 4 अब्रॉड सेटल हैं और एक यहाँ पे ही होता है। ताई अम्मी भी हैं माशाल्लाह, और मेरी ताई अम्मी इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत भोली हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने कभी दुनिया तो क्या बाजार भी नहीं देखा। आज तक वो कभी भी मार्केट नहीं की, उन्होंने कभी टीवी ड्रामास नहीं देखे। वो कहती नहीं, ये भी बेहयाई है, ये वल्गैरिटी है, उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने अपनी अम्मी और अपनी ताई अम्मी को कभी नहीं लड़ते देखा, कभी कुछ नहीं एक दूसरे को कहती थी। इतने प्यार से इन लोगों ने सारी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए हमें भी ससुराल की ऊंच नीच का पता ही नहीं था। हम कहते थे जैसे हमारा घर है ऐसे ही सब होते हैं। लेकिन ससुराल अब मैं देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे गुजारे करना। जैसे ससुराल के हालात है ना आजकल, ऐसे ससुराल हमारी अम्मियों ने देखे ही नहीं है। हमारे ताया अब्बू और ताई अम्मी ने हमें दादा दादी के हिस्से का भी प्यार दिया है, और उनकी कोई बेटी नहीं थी ना, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लाड दिए हैं। मेरे ददियाल में मैं बहुत ज़्यादा लाडली होती थी, मैंने जिस चीज़ पे हाथ रख देना वही मेरी हो जानी, जिस चीज़ का मैंने कह देना ये मेरी है, तो बस वो मेरी ही होती थी। किसी की जरूरत नहीं थी, मेरे भाइयों की भी जरूरत नहीं थी कि वो भी मेरे से कोई चीज़ वापस ले लें। मेरे तायाबू ने उनको 50 रुपये देनी ना, तो मुझे 100 रुपये देने। इतना लाड प्यार करते थे गंदम के, अगर मैंने 10 बोरों पे हाथ रख दिया ना कि मैंने ये लेने हैं, तो उन्होंने उसके पैसे मुझे दे देने कि ये लो मेरा बच्चा, ये आपके ही है। ये जो कच्चा रास्ता देखती हो आप मेरे साथ वापस आई है ना, ये मेरे बचपन की सबसे हसीन गुजरगा थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी होती थी ना जब मैं इस रास्ते पे चल के अपने तायाबू के घर जाती थी।
लोग मुझे पूछ रहे थे कि मामू के बेटे की शादी अटेंड किए बगैर मैं पाकिस्तान से वापस क्यों आ गई हूँ। तो हमने ये प्लान किया हुआ था कि सितंबर के एंड में मैं पाकिस्तान जाऊँगी, जाके सारी बरी वगैरह तैयार करनी थी, मैंने सारी शादी की तैयारियाँ करनी थी और अक्टूबर में हमने शादी करनी थी भाई की। लेकिन अभी तो इस चीज़ के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ था और मैं इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रुक सकती थी, क्योंकि बिलाल के बाबा को अकेले भेजना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मुझे पता था वो यहाँ आके अकेले बहुत उदास होंगे और बहुत अपसेट रहेंगे, इसलिए फिर मैं उनके साथ वापस आ गई थी। तो बस जी आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।